हेलो डिफेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो भी आप लोग का एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट हो चुका है एंड जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होने वाला था एंड जो पेंडिंग में यहाँ फिलहाल रिजल्ट है, ठीक है, इसका कब तक प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्योंकि फिलहाल आप लोग को पता है कि झारखंड का यहाँ पर इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है एंड आप लोग को फिलहाल देखोगे तो 13 या 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है। झारखंड में 2 चरण में इसको रखा गया है एंड यहाँ पर 23 नवंबर को इसका जो फिलहाल रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। यानी कि इलेक्शन का टाइम यहाँ फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन आप लोग का रिजल्ट का टाइम फिक्स नहीं होता है। इलेक्शन टाइमली हो जाएगा लेकिन एक रिजल्ट, एक एग्ज़ाम टाइमली यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर जो स्थिति फिलहाल जो आप लोग देख रहे हो, ये क्या है कि यहाँ अभी जो है जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुआ उसका कोई रिजल्ट का कोई यहाँ पर अभी अपडेट नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं तो डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग का कब तक यहाँ पर अपडेट यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जारी होगा, कब तक संभावना आप रखें कि आप लोग का प्रोसेस कंप्लीट जो स्टार्ट होगा फिर, ठीक है। तो डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लास्ट से कहीं पर स्किप मत करना, वीडियो ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर लेडी सुपरवाइजर वाले होंगे या फिर जो भी एग्जाम्स यहाँ पर सहायक आचार्य का दिए होंगे वो भी यहाँ पर देख लेंगे आप लोग का जो है कब तक प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिलहाल देखोगे तो क्या लिखा गया है, इसमें देख सकते हो कि जेएसएससी और जेपीएससी ने जारी नहीं कर सकेगा परिणाम। या फिलहाल देख सकते हो सीधा कि आप लोग का रिजल्ट तो जारी नहीं होता आचार संहिता में, आप लोग को पता ही है। प्रोसेस कंप्लीट जो आप लोग का इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। जो प्रोसेस इनकम्प्लीट है उसको वहाँ पर जो कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट जो है आप लोग का यहाँ पर पब्लिश नहीं किया जाएगा। उसको यहाँ पर लिखा गया कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में यहाँ पर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है एंड अब झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी किसी परीक्षा का परिणाम जारी नहीं कर सकेगा। यानी कि 5 साल में फिलहाल देखोगे तो एक भी एग्ज़ाम सही ढंग से नहीं होता है एंड होता भी है तो उसका रिजल्ट इतना लेट से जारी होता है कि यहाँ पर जो अब आचार संहिता लग चुका है। अब स्टूडेंट जो इसका यहाँ पर प्रिपरेशन होगा, जो सही एग्ज़ाम गया होगा, उसको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं है। अब आप लोग का यहाँ पर आचार संहिता लग चुका है तो यहाँ पर रिजल्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि यहाँ पर अब रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये सब प्रोसेस पहले कंप्लीट करना चाहिए था, जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी हो, क्योंकि जेपीएससी का भी 11th जेपीएससी का एग्ज़ाम देखोगे तो करीबन बहुत टाइम हो चुका है एंड अभी तक इसका जो है मेंस का रिजल्ट आउट नहीं किया गया। यानी कि आप 11th जेपीएससी का रिजल्ट जो है, प्री का रिजल्ट जो तुरंत जस्ट 1 महीने के अंदर जारी कर देते हो, लेकिन मेंस का रिजल्ट जारी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ चेयरमैन का नियुक्ति भी नहीं होता, इस कारण से अब और एक यहाँ पर जो है मौका मिल गया कि अब जो है इस कारण से रिजल्ट जारी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सब फिलहाल जो प्रोसेस है, इतना स्लो प्रोसेस जो रहा है फिलहाल देखोगे पूरा 5 साल में यहाँ पर जो कार्यकाल था इस गवर्नमेंट का, उसमें क्या है कि सिर्फ यहाँ पर लेट हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर जो है टाइम जो निकलता रह गया, लेकिन यहाँ पर सही ढंग से कुछ नहीं हुआ। होता भी तो पेपर लीक होता है, सीजीएल का देखोगे एक बार पेपर लीक हुआ, फिर यहाँ पर दूसरे बार भी इंटरनेट यहाँ पर बंद कर दिया गया, उसके बावजूद यहाँ पर जो है यहाँ पर पेपर लीक का फिर जो न्यूज़ यहाँ पर आ रहा है सामने कि पेपर लीक हुआ, अभी तक इसका जाँच हो रहा है एंड इसका फिलहाल कब तक क्या प्रोसेस हो, कब इसको रद्द किया जाएगा समझ से बाहर है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीजीएल को लेके। एंड अब बात करते हैं लेडी सुपरवाइजर का, तो लेडी सुपरवाइजर का प्रोसेस देखोगे वही हाल है। मतलब एक एग्ज़ाम जो सही ढंग से कहोगे तो यहाँ पर कंडक्ट नहीं हुआ, ठीक है। एक एग्ज़ाम भी जो सही, कहीं आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दे रहे हो, उसका फिर आप क्वेश्चन आंसर वहाँ मार्क्स दे रहे हो। तो ये सब क्यों करना, आप सही से क्वेश्चन पूछिए वहाँ पर जो है, ताकि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो वो तो करना नहीं है यहाँ से, इसी कारण से सब लेट होता है। यहाँ पर इतना लेट होने का रीज़न नहीं है। उसके बाद देखो फिर यहाँ पर उसको लिखा गया है कि जेपीएससी में सिविल सेवा मेंस परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अध्यक्ष के रहते हुए भी परिणाम जारी नहीं हो सका था, ठीक है। यहाँ पर जो है सिविल सेवा परीक्षा मेंस का परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ जो अध्यक्ष के रहते हुए भी परिणाम जारी नहीं हुआ। यानी कि जब चेयरमैन वहाँ पर जो चेयरमैन वहाँ पर थी उसके बावजूद जो है इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। बाद में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी, यहाँ पर अध्यक्ष का नियुक्ति भी नहीं किया गया। मतलब वो जेपीएससी का चेयरमैन का ही नियुक्ति नहीं हुआ तो फिर दूसरा नियुक्ति क्या होगा। यहाँ पर चेयरमैन का ही नियुक्ति अगर नहीं किया गया है तो फिर यहाँ पर मेंस का रिजल्ट का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। इसी कारण जेपीएससी सिविल सेवा, सीडीपीओ, सिविल जज, रेंजर, फॉरेस्ट ऑफिसर, ये सब का तो एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं हुआ फिलहाल। नियुक्ति का तो दूर का एग्ज़ाम देखोगे, रेंजर का, फॉरेस्ट ऑफिसर रेंजर का देखोगे, सिविल जज का यहाँ पर, और रेंजर फॉरेस्ट रेंजर अब फिलहाल ही यहाँ देखोगे तो इसको कुछ दिन पहले इसका यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ है। उसके बाद इसका डेट भी दिया गया था, उस डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया, फिर जो है चेयरमैन ही नहीं था तो एग्ज़ाम नहीं लिया गया, ठीक है।
मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स 18 के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए दिसंबर का इंतजार करना होगा। देखो अब यहाँ पर जेएसएससी का परिणाम देखोगे तो यहाँ पर जो 26,001 सहायक आचार्य को लेकर यहाँ पर अभी जो झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग का जो कुछ यहाँ पर जो रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, आने के देखोगे तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो रुका हुआ है। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट को सिर्फ परेशानी हो रहा है। अब यहाँ पर आचार संहिता लग गया है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आगे क्या प्रोसेस होगा। नया सरकार किसी का अगर दूसरे पार्टी का सरकार बनता है तो वो फिर क्या करेगा, वो पूरा नियमावली को चेंज कर देगा या फिर एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है उसका तो रिजल्ट जो किस बेसिस पर पब्लिश किया जाएगा। बहुत तरह का बात अब यहाँ पर जो सामने निकल कर आ रहा है। ये सब अगर पहले हो जाता, सही ढंग से अगर हो जाता तो बहुत लोगों का भी ज्वाइनिंग हो जाता जो सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेपर अगर होता भी है तो फेयर ढंग से नहीं होता है, पेपर में बहुत सारा परेशानी है। ठीक है, आखिर इसके पहले जो सीजीएल रद्द किया गया था तो आखिरकार क्यों रद्द किया गया, आपका सिस्टम किस टाइप का, जो आप जो सही से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा रहे हो। यहाँ पर परेशानी स्टूडेंट को हो रहा है, एक बार सीजीएल दिया फिर सीजीएल का वही हाल है। तो आखिरकार स्टूडेंट यहाँ पर कब तक सही ढंग से प्रिपरेशन करता रहेगा और उसका यहाँ पर जो है उसका आउटकम सही से नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सही ढंग से वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो उसका सही ढंग से आउटकम मिलेगा। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है कि आचार संहिता लग चुका है, अब यहाँ पर रिजल्ट तो जारी नहीं किया जाएगा, ये तो कंफर्म रखिए। सहायक आचार्य का 26,001 जो वैकेंसी है ये फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में इसको जो सुरक्षित रखा गया, कब तक ये सुरक्षित रहेगा अब इसका यहाँ पर जो देखने वाली बात है, क्योंकि 1 महीना तो करीबन हो चुका है तो इसको भी कम से कम, इसका भी कम से कम जो फैसला हो गया तो उसको यहाँ पर जो है रिजल्ट इसका दे देना चाहिए था, लेकिन इसका भी नहीं है। मतलब देखोगे तो सब प्रोसेस धीमा प्रोसेस है। यही अगर सहायक आचार्य का एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हो जाता तो अभी सुरक्षित भी रखा गया रहता, तो टाइमली अगर इसके पहले 2-3 महीना पहले अगर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाता तो अभी नियुक्ति पत्र भी जो सहायक आचार्य का जो सबसे बड़ा वैकेंसी था उसका मिल जाता। ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम लेट से कंडक्ट करोगे तो फिर कहाँ से नियुक्ति पत्र मिलेगा, कहाँ से नियुक्ति होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ जो स्टूडेंट ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी एग्ज़ाम्स का आप फॉर्म फिलअप किया उसका प्रिपरेशन करो, झारखंड का प्रिपरेशन है फ़िलहाल बंद कर दो क्योंकि कोई फ़ायदा अभी है नहीं। एक्साइज कांस्टेबल का वही हाल है, एक्साइज का भी जो है दौड़ करवा लिया गया, अभी उसका भी यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं, यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसका भी डेथ हो गया। तो इतना कुछ होने के बावजूद अगर सही से सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर सरकार को तो कुछ लॉस नहीं है, लेकिन लॉस तो स्टूडेंट को है यहाँ पर, क्योंकि टाइम निकल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रिपरेशन करने के बावजूद इस तरह का जो है अगर यहाँ पर प्रोसेस रहता है तो लॉस सिर्फ स्टूडेंट को, और यहाँ पर माइंडसेट जो प्रिपरेशन करने का वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, तो यही अपडेट आप लोग को देना था कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो देखो रिजल्ट तो जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग का जो है प्रोसेस जो है वो फ़िलहाल कंटिन्यू किया जा सकता है। यानी कि फाइनल आंसर की का प्रोसेस है, जो भी ऑब्जेक्शन करेगा उसका प्रोसेस है, रिवाइज फाइनल आंसर की का प्रोसेस, यानी कि ये सब जो फिलहाल चलते रहता है उसका जो है आप लोग का हो सकता है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अब ये फ़िलहाल देख सकते हो, ये अपडेट आप लोग का था, मैंने आप लोग को दिखा दिया। एंड आप लोग को पता है कि इलेक्शन आप लोग का जो है 13 नवंबर एंड यहाँ पर जो है 20 नवंबर को है। एंड इसका रिजल्ट जो 23 नवंबर, उसके बाद जो सरकार बनेगा, यानी करीबन 1 महीने जो फ़िलहाल अभी कुछ नहीं होने वाला है। 1 महीना तक वेट करो, उसके बाद कुछ होगा। अपना जो भी एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिलअप उसका प्रिपरेशन करो। चाहे लेडी सुपरवाइजर वाले भी कैंडिडेट्स बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे थे कि सर कब तक फाइनल होगा, लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि अब यहाँ पर क्या बोला जाए। आप लोग खुद यहाँ पर देख रहे हो, 5 साल आप लोग खुद यहाँ पर जो है यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप लोग खुद जान रहे हो ये सब चीज़ को। अब देखो जो भी प्रोसेस है इनकम्प्लीट है वो तो कंप्लीट होगा, उसमें तो डाउट नहीं है। यानी कि जो प्रोसेस है आप लोग का चल रहा है उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर अपडेट दिया जाएगा वेबसाइट पर, लेकिन रिजल्ट जो और नियुक्ति पत्र जो नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग का जारी होता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा आप लोग फ़िलहाल यहाँ पर जो है मैंने बोला कि झारखंड को लेकर फोकस मत करना अभी 1 महीने कम से कम। अभी फ़िलहाल कोई इसमें जो ऑप्शन है नहीं, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा नहीं, यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन है तो चांसेस बहुत कम ही लग रहा है कि अब एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करो उस पर फोकस करो। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है
आगे का जो भी होगा अपडेट अगर ऑफिशियल वेबसाइट में आता तो ठीक है, नहीं तो वेट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ये आप लोग को ही पता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।